मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत का हिस्सा बना जाए या नहीं। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला इजलास में मुशावरत का पहला दौर मुकम्मल, दूसरा दौर आज होगा। श्री रहमान का कहना है कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ, दीगर जमातों से राब्ते के लिए भी कमेटी तश्कील दे दी जाएगी। कोई हतमी फैसला होने के बाद बाकायदा ऐलान करेंगे। इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी अराकीन की अक्सरियत की हुकूमत की बजाय अपोजिशन में बैठने की तजवीज। जराये के मुताबिक अराकीन ने तजवीज दी, बाज़ाहिर मजबूत इत्तेहादी हुकूमत बनती नजर नहीं आ रही है। हम चाहें तो बाआसानी अपना वज़ीर आज़म बना सकते हैं, लेकिन सियासी तौर पर नुकसान होगा। बाज़ अराकीन की वज़ारत उज़्मा समेत अहम ओहदे मिलने पर हुकूमत का हिस्सा बनने की भी तजवीज़। पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी क़यादत की बैठक में दो नुकाती फार्मूला पेश। पहले मरहले में ज्यादा नशिस्तों वाली जमात का वज़ीर आज़म 3 साल रहेगा। दूसरे मरहले में 2 साल के लिए दूसरी जमात का वज़ीर आज़म होगा। पीपल्स पार्टी पंजाब की वज़ारत आला के लिए मरियम नवाज की हिमायत की यकीन दहानी भी कराएगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के फजलुर रहमान से भी फोन पर राब्ते। मौलाना का इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, जवाब के लिए वक्त मांग लिया। नवाज शरीफ चौधरी शुजात मुलाकात का भी जल्द इम्कान। ख्वाजा आसिफ ने शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार करार दे दिया। मरियम औरंगजेब का मौकिफ है कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के बयान को सयाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। इत्तेहादी और सियासी मुशावरत के बाद मुत्तफिका तौर पर नाम तय किए जाएंगे। और अताउल्लाह तारड़ बोले कि इलेक्शन में धांधली करते तो जावेद लतीफ, साद रफीक, राना सनाउल्लाह और शेख रोहील असगर को शिकस्त ना होती। नदीम अफजल चंद का पीपल्स पार्टी को नून लीग की बजाय पीटीआई के साथ बैठने का मशवरा। मीडिया से बातचीत में कहा कि पीपल्स पार्टी को नून लीग की बजाय जिनको अवाम ने मैंडेट दिया है उनके साथ बैठना चाहिए। हमें कुछ जगहों पर इंतखाबात में हरवाया गया है। फैसल करीम कुंडी की बिलावल भुट्टो के वजीर आजम ना बनने की सूरत में अपोजिशन में बैठने की तजवीज़। इलेक्शन के नताइज कौम को कबूल हैं, आप आगे चलें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मौकिफ, बोले कि इलेक्शन नताइज में ताखीर का मतलब धांधली नहीं, बेकायदगियां हुई होंगी, लेकिन इसके लिए फॉर्म भी मौजूद है। इंतखाबी नताइज नशर करने को मीडिया की जल्दबाजी भी करार देते हुए बोले कि दहशतगर्दी की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर इलेक्शन वाले दिन मोबाइल फोन सर्विस बंद की गई थी, लेकिन इंटरनेट बंद नहीं किया गया था। निगरान वज़ीर आज़म ने वाज़िया किया कि पुरअमन एहतजाज सियासी कारकुनान का हक है, लेकिन हुकूमत अनारकी फैलाने की इजाजत नहीं देगी। दो 260 इंतखाबी हलकों में से 135 के आरओज़ ने तमाम कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए। फाफन मुबस्सरीज को नताइज की तैयारी का मुशाहिदा भी नहीं करने दिया गया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क की इंतखाबात के हवाले से जायजा रिपोर्ट जारी। कहा कि इलेक्शन एक्ट का तकाजा है कि रिटर्निंग ऑफिसर फॉर्म 47 इंतखाबी उम्मीदवारों और उनके एजेंट्स मिजाज मुबस्सरीन की मौजूदगी में बनाता है। फाफिन का इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का भी मुतालिबा। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इलामिया में कहा कि इक्का दुक्का वाकयात से इनकार नहीं करते। तदारुक के लिए मुतल्लिका फॉरम्स भी मौजूद हैं। मोबाइल सर्विस की बंदिश की वजह से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा भेजने में नाकाम रहे और कासिर भी रहे। मामूल की कोऑर्डिनेशन और नकलो हमल में भी थोड़ी सी मुतासर हुई है। कुछ हलकों में नताइज की ताखीर से किसी मखसूस सियासी जमात को फायदा या नुकसान नहीं पहुंचा।
एतलात हैं कि इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाज की आड़ में सानहा 9 मई को दोहराने की मनसूबाबंदी हो रही है। एजेंसीज ने मनसूबाबंदी से मुतालिक गुफ्तगू पकड़ी है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी खबरदार किया कि अगर ऐसा हुआ तो 4 गुना सख्त एक्शन होगा। किसी को इंतखाबी नताइज पर एतराज है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे। सियासी तरीके से एहतजाज करना हर शहरी का हक है। पुरअमन एहतजाज से किसी को रोका नहीं जाएगा। पीटीआई ने सदर मुमलिकत को इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुतल्लिक तफसीलात से आगाह कर दिया। राउफ हसन और उमैर नियाजी की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात। कहा कि नाइंसाफियों और गिरफ्तारियों के बावजूद इंतखाबात में कामयाबी मिली है। अवाम ने पार्टी के उम्मीदवारों पर एतमाद का इजहार किया है। पीटीआई कोर कमेटी इजलास का एलामिया भी जारी। कहा कि अवाम ने वोट के जरिए बानी पीटीआई को हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देते हुए उनकी जमात को वाज़े अक्सरियत से नवाजा है। मरकज, पंजाब और केपी में हुकूमत साजी की हिकमत अमली के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। पीटीआई, जमात इस्लामी, JUI समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के शहर शहर धरने। मुतनाज़ हल्कों में वोटर्स की दोबारा गिनती का मुतालिबा। ओवरसीज पाकिस्तानी भी मैदान में आ गए। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर भी एहतजाज। इलेक्शन के नताइज आरओ ने नहीं किसी और ने तब्दील किए हैं। मुस्लिम लीग फंक्शनल के सदर पीर पगाड़ा ने भी इंतखाबी नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया। जीती हुई 2 निशिस्तें छोड़ने का ऐलान करते हुए बोले कि इलेक्शन से पहले किसी ने मशवरा दिया कि GDA खत्म कर दो। मैंने इनकार किया तो पेशकश की गई कि जरदारी साहब के साथ अलायंस बना लो, फंक्शनल लीग की सीट्स मिल जाएंगी। अगर ऐसा ना हुआ तो GDA के सामने 0 जबकि MKM के सामने 15 लिखा हुआ है। 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास पर धरना दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने आम इंतखाबात में नाकामी पर इस्तीफा दे दिया। जहांगीर तरीन का सियासत से किनारा कशी का ऐलान। IPP के चेयरमैन का ओहदा भी छोड़ दिया। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सदर परवेज खटक की मुस्ताफी होने की तरदीद। कहा कि ना पार्टी छोड़ी ना सियासत से अलहदगी इख्तियार की। मेरे बारे में गलत खबरें चलाई जा रही हैं। सियासी जद्दोजहद हमेशा जारी रखूंगा। इलेक्शन के बाद सियासी जोड़ तोड़ भी जारी है। शहबाज शरीफ से मुलाकात में 5 आजाद उम्मीदवारों का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। मरियम नवाज से भी 7 नौमुंतखब अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। नून लीग में शमूलियत का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा कि आपका फैसला पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात के हल का जरिया बनेगा। लाहौर हाईकोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज, अता तारड़, ख्वाजा आसिफ, आम चौधरी, अलीम खान समेत 18 हल्कों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी हैं। लाहौर से हल्का NA 117 से अलीम खान, NA 119 से मरियम नवाज, NA 126 से मलिक सैफल मलूक खोखर, NA 127 से अता तारड़ के इंतखाबी नताइज चैलेंज किए गए थे। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने महफूज फैसले सुनाए। लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने की हिदायत कर दी।